नरमीन और हुमायूं की शादी तो हो जाती है, लेकिन हुमायूं की ज़िंदगी मुकम्मल तौर पर शादी के बाद बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि नरमीन जो ना इसके साथ नफरत करती थी, इसकी शक्ल भी देखना चाहती थी और इसने आते ही हुमायूं को ऐसी ऐसी बातें कह दी हैं कि हुमायूं को इस मामले पे बहुत सा दुख होता है। क्या आगे जाकर नरमीन और हुमायूं का रिश्ता हमेशा के लिए ख़त्म भी हो सकता है, क्योंकि नरमीन ने हुमायूं को धमकी दे दी है कि भाई मैं आपके साथ ज़िंदगी नहीं गुजार सकती, बहुत जल्दी मैं आपसे जान छुड़वा कर दोबारा से निहाल के पास चली जाऊंगी। क्या नरमीन ऐसा कर पाएगी? क्या सिराज साहब जो होगा ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? अब जिस हिसाब से निहाल जो होता है ना, ये लेट पहुंचता है, जैसी आता है सामने आकर देखता है कि हमेशा के लिए नरमीन जो है ना इससे हुमायूं की हो जाती है, तो उसके बाद ये तमाशा खड़ा करना शुरू कर देते हैं। भाई शादी की डेट फिक्स हो चुकी है, तो आपका लेट पहुंचने का कोई तुक बनता ही नहीं था। आप ऐसे गाड़ी से नीचे उतरते हैं कि आपको किसी किस्म की कोई टेंशन ही नहीं है, लेकिन उस वक्त देर इतनी ज्यादा हो जाती है कि आप निहाल कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। ये शोर मचाता है, तांस करता है, ड्रामे करना शुरू कर देता है कि भाई क्या हुआ, 2-3 दिन में लेट ही हुआ हूँ कि उसके बाद आप लोगों ने इतनी बड़ी ज्यादती मेरे साथ कर दी है। तो सिराज साहब सारे के सारे जो है ना ये बातें सुनाते हैं। जैसे ही हुमायूं लेकर आता है ना नरमीन को अपने घर में, तो नरमीन जो होती, अब हो सकता है कि हुमायूं ने चार्जर ना दिया हो नरमीन को, ये अपने पास रखो, क्योंकि हुमायूं को इस बात का खौफ तो होता है कि भाई इसने निहाल के साथ रब्ता करना है ना। तो नरमीन जो होती है ड्रामे करना शुरू कर देती है, चीखती है, चिल्लाती है, हुमायूं के ऊपर गुस्सा करती है कि भाई आप ये समझ रहे हैं कि मुझसे आप चार्जर ले लेंगे अपना, उसके बाद फिर भी मैं आपके सामने आकर भीख मांगूंगी, ये प्यार से बात करूंगी, ऐसा कभी भी नहीं होगा, मैं कभी भी आपको जो है वो इस तरीके से प्यार से आपके साथ बात नहीं करूंगी, हमेशा के लिए घर छोड़कर चलो जाऊंगी। गुस्सा करती है, तरह तरह की बातें सुनाती है ना। तो हुमायूं जो होता है ये अपनी मुमानी जान के कमरे में होता है, तो मुमानी जान को सब कुछ बताता है कि मुमानी जान को कहता है कि मुमानी जान ये नरमीन है। तो आगे से मुमानी जान कहती कि मैं जानती हूँ उसे अच्छी तरीके से, ये सिराज साहब और रज़िया की बड़ी बेटी है और ये नाक के ऊपर मक्खी भी नहीं बैठने देती, इसका जो बात करने का अंदाज है बड़ा एक बदतमीजी के साथ बात करती है, इसको किसी किस्म का कोई लिहाज नहीं है। ये नरमीन की इंसल्ट करती है, तो नरमीन पीछे से बातें सुन लेती है। नरमीन ये बातें सुनती है तो अब नरमीन को भी गुस्सा आ जाता है कि भाई मेरी इंसल्ट हो रही है, मेरे बारे में सर की बातें की जा रही है, और यही सबसे बड़ी इसकी गलती है। कोई भी इसके ऊपर टास्क करता है ना तो ये गुस्से में आ जाती है कि भाई आकर जो वो किसी ने मुझे सर की बात क्यों कही है। आज देख लें कि इसे हुमायूं एक अच्छा इंसान मिला है, प्यार करने वाला इंसान मिला है, अगर इस बार में ये सोचे तो, लेकिन इसे किसी किस्म का कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ये उस बंदे के पास जाने के लिए तैयार है जिस बंदे ने हमेशा के लिए इसे जो वो धोखा दिया है। बहनें जो होती है ना नरमीन की, खाना वगैरह सब कुछ पहले दिन जो वो तय रस्म होती है ऐसा कि वो लेकर आती हैं, नरमीन के रूम के सामने आकर जो वो खड़ी हो जाती हैं। नरमीन दरवाज़ा खोलती है, बहर हुमायूं भी उनके साथ होता है। तो जब नरमीन देखती है अपनी बहनों को, बहनें बात करती हैं कि भाई हम अपनी बहन के लिए इनकी पसंद का जो खाना लेकर आए हैं, तो आगे से नरमीन जो होती है इनको साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। इनको कहती कि चली जाओ यहाँ से, मैं ये खाना नहीं खाना चाहती, मैं आप लोगों के साथ बात भी नहीं करना चाहती, अपना दरवाज़ा बंद कर लेती है और उनको वापस मोड़ देती है। हुमायूं भी सब कुछ देख रहे होते। अब ये बेचारा बर्दाश्त कर होता है सिराज साहब की वजह से, क्योंकि सिराज साहब ने मजबूर किया था कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए आपने मेरी बेटी का साथ नहीं छोड़ना, वरना कभी भी हुमायूं जो वो ये शादी ना करता नरमीन के साथ, क्योंकि हुमायूं को इस बात का पता था कि भाई मेरी जिस वक्त शादी हो जाएगी ना, तो शादी के बाद मेरे लिए बहुत से जो मामलात हैं ये ख़राब हो सकते हैं। अब हुमायूं चुपचाप खामोशी के साथ ये सब कुछ बर्दाश्त कर रहा है। निहाल जो होता है ना अपने भाई के सामने, अपनी भाभी के सामने बात करता है। आगे से जो भाई होते हैं ना, ये सिराज साहब के साथ जब बात करता है तो ये इनकार कर देता है। सिराज साहब भी कहते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता, देर हो चुकी है। तो फिर जब वो निहाल को बताया जाता है तो निहाल जो होता है ये साफ अल्फाज में इनकार कर देता है। ये अपनी भाभी को कहता है, अपने भाई को कहता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं 2-3 दिन लेट हुआ हूँ, ज़्यादा तो नहीं हुआ। अब मैं जैसे पहुंचा आप लोगों ने जो वो सारा सिनेरियो चेंज कर दिया, सब कुछ नहीं हो सकता, बस चाहे जो कुछ भी हो चाहे आप लोग बात करें जल्दी से, जो वो मैं नरमीन को हासिल करना चाहता हूँ, उसके साथ शादी करना चाहता हूँ। भाई साहब कहते हैं कि भाई अब मैं बीच में नहीं पड़ने वाला। बड़े जो होते हैं ना समझदार, वो इस तरह के फैसले करते हैं कि भाई अब एक नया और घर बर्बाद होगा, आपका तो बर्बाद हो चुका है, गलती आपकी हुई है, आपने सब कुछ किया, अगर आप लेट ना पहुँचते तो ऐसा कभी भी ना होता। तो भाई कहता है कि आप जाने और आपकी जो भाभी जाने, मैं बीच में नहीं होऊंगा। ये उठकर चला जाता है। तो निहाल जो अपनी भाभी को राज़ी करने की कोशिश करेगा, इसके सामने इमोशनल होगा कि भाई आप प्लीज़ बात करें, किसी भी तरीके से राज़ी करने की कोशिश करें, मैं नहीं रह सकता चाहे वो नरमीन के बगैर।
जो हुमायूं होते हैं ना, हुमायूं जब ये रवैया देखते हैं कि यार ये तो इसने मुझे अपने पास आने ही नहीं देना, तो इसी वजह से चुपचाप खामोशी के साथ अपनी जो बुक्स होती हैं, चार्जर वगैरह जो भी सामान होता है यहाँ से लेकर जा रहा होता है। तो नरमीन जब पूछती है कहाँ जा रहे हो, तो हुमायूं कहते हैं कि भाई यहाँ पर रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप मुझे रूम में आने नहीं देती अपने पास, तो मैं इसलिए वह जो सामान लेकर जा रहा हूँ। तो नरमीन कहती है कि रहने दें, यहीं पर पड़ा रहे तो अच्छा होगा, क्योंकि वैसे भी मैं जहाँ पर कुछ ज़्यादा टाइम के लिए रुकने वाली नहीं हूँ। जब मामला सारे के सारे ठीक हो जाएंगे तो मैं हमेशा के लिए जो वो चली जाऊँगी अपने निहाल के पास, तो आप चुपचाप यहाँ पर रह सकते हैं, एक साइड पे सो सकते हैं। लेकिन जब हुमायूं इस रूम के अंदर सोएगा तो उसके बाद नरमीन जो होगी ना, ये हुमायूं के बारे में सोचना शुरू कर देगी। ऐसा से इसकी जो सोच होगी ना, ये हुमायूं की तरफ जाएगी कि यार मैं इसके साथ इतनी ज़्यादतियाँ कर रही हूँ, इतनी ज़्यादा इसे मैं तकलीफ़ें दे रही हूँ, और ये है कि मेरे बारे में इतनी अच्छी सोच या पासिव सोच रख रहे हैं। तो ऐसे से मोहब्बत होगी। रिश्ता इतनी जल्दी इतनी आसानी के साथ इन दोनों का नहीं टूटेगा, और नरमीन का ये जो डिसीजन होगा ये अच्छा होगा। अब नरमीन की जो बहन है ना, ईमान या जो भी छोटी, भी अब नरमीन की करतूतों के ऊपर आना शुरू हो चुकी है। इसे भी बुरी तरीके से बदतमीजी करती है, लिहाज नहीं करती है। सिर्फ और सिर्फ 3 बहनों में से एक बहन जो है ना ये अच्छी है। ये बातें सुनाती है अपने वालिद को कहती है कि आप तो नरमीन की हर बात मानने के लिए तैयार हैं, उसकी मर्जी के मुताबिक आपने जो वो शादी करवाने का फ़ैसला किया निहाल के साथ, अभी भी आपकी जो सोच है उधर भी जा रही है, और मेरे बारे में या हमारी ज़िंदगी के बारे में आपको किसी किस्म का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आप इतनी बड़ी जो हमारे साथ ज़्यादती करी हैं। ये अब चाहती है कि भाई मैं भी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक या अपनी पसंद के मुताबिक शादी करूं। लेकिन इसरार साहब ने ये सब कुछ देख लिया कि भाई इनकी जो पसंद की शादी है ना, हमेशा के लिए धोखे मिलते हैं, तो इसी वजह से वो इनकार कर देता है। ये अपनी बेटी को बोलेगा कि आपने जो भी बोलना है बोल दें, लेकिन शादी जो अब आपकी मर्जी के मुताबिक नहीं होगी, हमारी मर्जी के मुताबिक शादी होगी और ख़ानदान के अंदर शादी होगी। क्योंकि सिराज का जो दिल है ना, सिराज का दिल था कि भाई किसी तरीके से जो नरमीन की शादी है ये हुमायूं के साथ हो, लेकिन नरमीन ने अपने वालिद को खुद इनकार किया था कि भाई मैं ये शादी नहीं कर सकती, मेरे साथ आप लोग नाइंसाफ़ी करें, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ जो वो मैं निहाल के साथ करूंगी। और आज निहाल का जो रिज़ल्ट सिराज साहब को मिले ना, तो उसके बाद इसने सबक सीखा है कि भाई मैं अपनी दूसरी बेटियों के साथ नाइंसाफ़ी जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला। आप देखते हैं कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट होता है। क्या नरमीन जो होगी ये तलाक लेकर चली जाएगी? इतनी आसानी के साथ ये सब कुछ नहीं होगा। कुछ टाइम के लिए ये घर छोड़कर जा सकती है नाराज़ होकर अपने घर में, क्योंकि हुमायूं के साथ इसकी जो डिमांडें होंगी ये पूरी नहीं होंगी। तो छोटी छोटी बात पे ये बहाने बनाना जो वो शुरू कर देगी, छोटी छोटी बात पे ये तंज करेगी, तो मामला जो होंगे ये ख़राब होना शुरू हो जाएंगे। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीज़र आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में लास्ट में आपको क्या लगता है, क्या नेक्स्ट एपिसोड के अंदर जो है वो हुमायूं और नरमीन के बीच में तलाक हो सकती है? और अगर हुमायूं ये सब कुछ जैसे बर्दाश्त कर रहा है, इससे आगे जाकर बर्दाश्त नहीं होता, तो उसके बाद ये कौन सा बड़ा फैसला कर सकते हैं? क्या नरमीन को हुमायूं के साथ मोहब्बत भी हो सकती है? लास्ट में फीडबैक दें और सब्सक्राइब भी लास्ट में कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।